ओम शांति। 9 दिसंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली में बाबा ने संकल्प, विकल्प और निरसंकल्प पर समझाया है। बाबा कहते हैं कि जब तक हम यहाँ इस शरीर में हैं, हमारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता, परंतु इन संकल्पों की क्वालिटी चेंज होती रहती है। जब हम अज्ञान काल में थे, इस कलयुगी संसार में थे, जब तक बाबा का परिचय नहीं मिला था, तब तक हमारे संकल्प इस कलयुगी संसार और मित्र संबंधियों प्रति चलते थे, और ऐसे संकल्प को विकल्प कहा जाता है। ऐसे संकल्प से ही विकर्म बनते हैं और विकर्म से दुख प्राप्त होता है। फिर जब इस संगम युग पर हमें बाबा का परिचय मिला, हम अज्ञानता के अंधियारे से निकल ज्ञान के सोझरे में आए, तब देह भान छूटने के कारण खुद को आत्मा समझ, परमात्मा की सेवा अर्थ खुद को निमित्त समझ जो संकल्प किए, वो है निरसंकल्प या शुद्ध संकल्प। तो जो यज्ञ प्रति, ईश्वर की सेवा के प्रति चलने वाले संकल्प होते हैं, उन्हें निरसंकल्प या शुद्ध संकल्प कहा जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि देही अभिमानी अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से सेवा करो, तो भले मित्र संबंधियों की सेवा करते भी उसमें मोह नहीं आएगा। तब हमारे संकल्प शुद्ध होंगे। अगर देह भान में आकर सर्विस की, तो फिर विकल्प चलेंगे और फिर इससे विकर्म बनते हैं और हमारे हिसाब किताब और भारी होते जाते हैं। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं। अंत में जब हम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे अपने असली घर परम धाम, जहाँ आत्मा अपने मूल स्वरूप ज्योति बिंदु बन निवास करती है, इस दुख सुख से न्यारी अवस्था में, तब कोई संकल्प नहीं चलते। उस समय कर्म अकर्म से परे अकर्मी अवस्था में रहती है। सतयुग में आत्मा संपूर्ण निर्विकारी जीवन मुक्ति में रहती है, इसलिए शुद्ध संकल्प ही चलते हैं, जिसके कारण कर्म करते भी कर्म बंधन में नहीं बंधते। तो आज से हमेशा अपनी चेकिंग करें कि मेरे मन में कैसे संकल्प आ रहे हैं। अगर किसी विकार के वश आकर हमारा कोई संकल्प होता है, तो वह विकर्म ही होगा। इसलिए हमेशा देही अभिमानी बन सबके प्रति शुद्ध संकल्प ही करना है। अभी हम याद की यात्रा से, मन मनाभव की स्थिति से अपने सारे विकारों को इस योग अग्नि में भस्म करते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो याद में नहीं रहते, उनकी बुद्धि अन्य आत्माओं से जुड़ी रहती है। वे देह भान में रहते हैं, इसलिए उनके ऊपर अन्य आत्माओं के स्वभाव संस्कार का असर रहता है। वे उनके स्वभाव संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। ऐसे बच्चे बाबा से बिल्कुल डिस्कनेक्ट होने की वजह से ना तो उनसे प्रीत निभा पाते हैं और ना ही सर्विस के अधिकारी बनते हैं। तो हमें एक बाबा से ही योग युक्त होकर के सारे सेवाएं करनी है। हमने खुद जो पढ़ा है औरों को पढ़ाना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, इसका सबूत देना है, और इससे हमारा भी भाग्य बन रहा है। हम भविष्य में नई दुनिया में फिर उच्च पद प्राप्त करेंगे। आगे बाबा कहते हैं कि इस यज्ञ सेवा में कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म नहीं करना है, बिल्कुल सावधान रहना है।
अगर भूल से भी कोई भूल हो जाती है तो तुरंत जाकर बाप दादा को बता देना है। शिव बाबा जानी जाननहार हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अगर अपनी की हुई भूल बाप दादा से छुपा कर रखेंगे तो फिर शिव बाबा डायरेक्ट टचिंग द्वारा बाप दादा को इसकी जानकारी दे देते हैं। अभी हमने बाबा से जो पढ़ा है वो औरों को पढ़ाना है, उनके आगे अपने टीचर की महिमा बतानी है। अभी हम इस लायक तो हैं कि नए बच्चों को ये ज्ञान दे सकें। बाकी जो सब बड़े बड़े काम हैं उनकी संभाल बाबा करेंगे। आज वरदान में बाबा ने कहा कि हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना है, उन्हें हमेशा आगे बढ़ते रहने का आशीर्वाद जैसे हमसे मिलता रहे। किसी में अगर कोई बुरे संस्कार हैं भी तो उन्हें अनदेखा कर अपनी शुभ वृत्ति द्वारा उनके इस बुरे संस्कार को परिवर्तन करना, यह है उस आत्मा के प्रति रिगार्ड रखना। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, यह है रिगार्ड। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। स्लोगन है, त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला कोई पुराना स्वभाव संस्कार है तो उसका भी त्याग करो। अच्छा, ओम शांति।